चल रही है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। बीजेपी से शैलेंद्र दीक्षित जी हमारे साथ मौजूद हैं और अनूप बाजपेयी जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अनूप बाजपेयी जी, आपका रुख करेंगे। ये जो आंकड़े बता रहे हैं, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या कहना है इन पर? भगवा में की ओर बढ़ चुका है उत्तर प्रदेश एक बार फिर। हाँ बिल्कुल, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। वैसे भी इस समय पिछले 9 साल से जो एक बीजेपी के पक्ष में मतदान देखने में आया है, वो एक प्रोसेस तो है ही, लेकिन हम थोड़ा सा और क्लियर करना चाहेंगे कि लोकल बॉडी में भाजपा की पकड़ आज से नहीं है, बड़े लंबे समय से है। जब मुलायम सिंह की गवर्नमेंट थी प्रदेश में, तब भी लोकल बॉडीज में भाजपा ने अपना झंडा फहराया हुआ था। जब मायावती की गवर्नमेंट थी, तब भी लोकल बॉडीज में बीजेपी ने अपना पकड़ बना के रखी हुई थी। सरला सिंह जी, मरहूम सरला सिंह जी, और अभी कैप्टन जगतवीर सिंह द्रोण इसके ताजा उदाहरण हैं। और उसके बाद अब प्रमिला पांडे, बीच में एक दौर आया कांग्रेस का अनिल शर्मा वाला, लेकिन लगातार एक प्रोसेस रहा कि लोकल बॉडीज में बीजेपी ने अपनी अच्छी पकड़ बना के रखी। अरुण जी, क्या मानते हैं वजह, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने दावे किए, लगातार कानपुर की ही बात कर लीजिए, अखिलेश यादव, डिंपल यादव ने रोड शो किया, मतदान की अपील की, कम मतदान हुआ कानपुर में, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से बढ़त बनाई हुई है प्रमिला पांडे ने, वजह क्या जानते हैं? हाँ, ये एक मतलब आश्चर्यजनक चीज है कि मतदान कम होने के बावजूद अभी भाजपा की मेयर प्रत्याशी एक अच्छे मार्जिन से आगे चल रही हैं। नॉर्मली देखा जाता है कि जब ज्यादा मतदान होता है, हम लोग चूंकि फील्ड में रहे तो हमेशा देखते थे कि जब ज्यादा मतदान हुआ तो बीजेपी को उसका फायदा मिला। बिल्कुल। तो जब कम मतदान हुआ था तो एक डिस्कशन चल रहा था पिछले 1-1.5 दिन से कि 42-43% में मतदान हुआ, इट मीन्स की फाइट क्लोज होगी। तो ये तो माना जा रहा था कि भाई प्रमिला पांडे अच्छी फाइट देंगी और अपनी सीट रिटेन करने के लिए सब कुछ दांव पे लगा हुआ था, उन्होंने किया भी। लेकिन इस मार्जिन से, जो मार्जिन अभी दिखाई दे रहा है शुरुआती राउंड में, इसका तो मेरे हिसाब से तो ये हार जीत करीब 1 लाख के आसपास होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि 20,000, लगभग 20,000 वोटों से बढ़त हासिल कर चुकी है। जो अपडेट राउंड कितने हैं हमारे समय, शुरुआती 4-5-6 राउंड, 8 राउंड हुए होंगे। 6 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, जिसमें लगभग 20,000 की बढ़त बना 20,000 है, और मेरे साथ 20 से 22 राउंड होने हैं। जी बिल्कुल। तो अभी तो बहुत गंगा में पानी बहना। तो अभी जल्दबाजी होगा, कुछ भी कहना अभी हाँ जल्दबाजी होगा, लेकिन हाँ ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी ने जो एक आकलन किया था, वो आकलन, जैसे आपने कहा कि वो आई थी डिंपल यादव और अखिलेश यादव आया, उन्होंने काफी पसीना बहाया, तो एक छोटी सी उम्मीद उनको लगी होगी, तभी उन्होंने यहाँ पर आकर और इतनी मेहनत की कि शायद हम एक अपना प्रत्याशी यहाँ से जिता ले जाएंगे। और अमिताभ वाजपेयी का जो एक अपना एक ऑरा है, उसकी जो एक अपनी उनकी जो अपनी एक पकड़ है समाज में, उससे लग भी रहा था कि ये अच्छा लड़ेंगी। बिल्कुल, कड़े मुकाबले की उम्मीद जरूर थी, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो अपडेट सामने आ रहा है, जो आंकड़े बता रहे हैं, वो कहीं भी मुकाबले में नजर नहीं आ रही है। शैलेंद्र दीक्षित जी के पास आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। उत्तर प्रदेश जिस तरह से भगवामय होने की ओर बढ़ रहा है, अब मुख्यालय पर भी जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी है। निकाय चुनाव में बीजेपी का रिकॉर्ड प्रदर्शन, जीत से पूरी भाजपा उत्साहित दिख रही है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में थोड़ी देर में जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सीएम कुछ ही देर में मुख्यालय पहुंचने वाले हैं, यानी कि जो निकाय चुनाव में बीजेपी का जो रिकॉर्ड प्रदर्शन रहा है, उसको लेकर के बेहद उत्साहित है पूरी भाजपा। गदगद नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने इस मुकाबले को बेहद अहम माना था। सेमीफाइनल के तौर पर यह माना जा रहा था। 2024 की अगर बात करें, खुद योगी आदित्यनाथ ने कमान अपने हाथों में ली थी और मैराथन दौरे किए थे, लोगों के लिए वोट की अपील की थी, और यही वजह है कि बीजेपी भगवामय होने की ओर उत्तर प्रदेश लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर बाद मुख्यालय पहुंचेंगे। गदगद नजर आ रही है पूरी बीजेपी, प्रचंड जीत से, बेहतर प्रदर्शन, रिकॉर्ड प्रदर्शन के बाद। शैलेंद्र दीक्षित जी, आपके पास वापस आएंगे। पहली प्रतिक्रिया आपकी, निश्चित तौर पर बधाई भी देना चाहेंगे आपको, जिस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन रहा है।
क्या वजह मान रहे हैं जिस तरह से कांग्रेस या बसपा साइलेंट मोड पर रही है इस पूरे चुनाव में, जो इस बढ़त हासिल हुई है? पार्टी का जो ये परिणाम है ये सिद्ध कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश हो या हिंदुस्तान हो उसमें सफलतम आगे बढ़ रही है। और बहुत से अटकलें लगाई जा रही थी, उन सब अटकलों को विराम लग गया है और 16 जगहों पर अभी हम आगे हैं। और हमें आशा है कि हम चुनाव की अंतिम मतगणना होने तक 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में विजयी होने जा रही है। ये हमारी सेवा का और योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश में एक कानून का राज कायम किया है उसका एक प्रतिफल है। हमने नगरों के लिए स्मार्ट सिटी की जो योजनाएं लागू की हैं जनता ने उसको स्वीकार किया है। और भारतीय जनता पार्टी से टकराने के लिए समाजवादी पार्टी सामने अपना चेहरा दिखा रही थी, लेकिन उसके सारे पूरे उत्तर प्रदेश भर में देखिए उनके अरमान ध्वस्त हो गए हैं। उसके पीछे बहुत बड़ी बात ये भी कि ये दल जो कहता है कि हमें जो है सुंदरकांड नहीं पढ़ना चाहिए, रामचरितमानस नहीं पढ़ना चाहिए, ये ग्रंथ नहीं है, जो कहते हैं कि हम बजरंगबली की उपासना इनको अच्छी नहीं लगती है, उस सबसे भी जनता ने कुपित होकर के इनको जो है इनको धूल छटाने का काम किया है। और कानपुर में हम ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे पार्षद काफ़ी अंतर से जीत रहे हैं और अंतिम मतगणना तक हम इस बार महापौर के चुनाव को भी रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल रिकॉर्ड मतों से आप जीतने जा रहे हैं, वो तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अनूप जी, क्या ये वजह है जो अभी जैसा कि जिक्र कर रहे हैं सुंदरकांड, रामचरितमानस, इस तरह के विरोध में जो बातें की गई, या फिर विकास मुद्दा है? नहीं, अब ये एक मुद्दा तो बन ही गया है, बजरंगबली या मंदिर निर्माण या काशीनाथ कॉरिडोर है ना, काशी विश्वनाथ मंदिर वाला कॉरिडोर। मैंने उस बात को भी जोड़ा जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक लंबे समय से रामचरितमानस और सुंदरकांड पर हमला किया, उससे बहुत से हिंदू भावनाओं को क्षति पहुंची, आहत हुए, उसका भी ये प्रतिफल है कि इनको भुगतना पड़ रहा। यानी आप अपने एजेंडे में कामयाब हो गए ना शैलेंद्र जी? यही एजेंडा? नहीं, हमारा एजेंडा नहीं है, ये उनकी इससे फायदा मिला ना, उनकी दुर्भावनाएं हैं, ये उनकी दुर्भावनाएं हैं जो हमारे सनातन धर्म के प्रति वो व्यक्त करते रहते हैं। तो उसका तो रिएक्शन होगा, लोग उसको कैसे स्वीकार, लोगों ने उसके बाद यही एक चुनाव आया है और लोगों ने सिद्ध कर दिया कि आप गलत हैं, आपकी भावनाएं गलत हैं, आप जो दुर्भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं उसका लोकतंत्र में या किसी भी देश में कोई स्थान नहीं है। अनूप जी, सपा लड़ाई में थी, क्या यही वजह है ये जो नुकसान हुआ है समाजवादी पार्टी को? अपना उसकी रसूख की लड़ाई थी, वजूद जो खोया हुआ था उसने पिछले दिनों वो तलाश रही थी, उसको पाने की कोशिश कर रही थी, यही प्रमुख वजह है जिसकी वजह से पीछे? अब एक लूज बॉल तो डाली गई उनकी तरफ से, और अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देखें तो थोड़ा सा स्वामी प्रसाद मौर्य को पीछे भी किया गया, नेपथ्य में किया गया कि भाई अब ज़्यादा ना बोलो। वो एक चीज़ तो निकली गई मुंह से, अब उसको डिफेंड करना भी समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं का कर्तव्य बन जाता है। लेकिन एक ये सिस्टम अब ये थोड़ा सा जो धर्म राजनीति में धर्म का जो एक इन्वॉल्वमेंट है वो अब अनअवॉइडेबल जैसी स्थिति में आ गया है। और ये भी अब विकास और बाकी चीजों, गरीबी और महंगाई और ये सब चीजें किनारे करके इन मुद्दों को इतना ज्यादा मतलब वो कर दिया जाता है कि ये सब चीजें जो मेन मुद्दे हैं, जो अभी तक पिछले 70 साल से या 60-65 साल से जो जिन मुद्दों पे चुनाव लड़े जाते थे वो मुद्दे बहुत किनारे हो गए हैं और अब ये सब चीजें आगे आ गई हैं और समाज इसको स्वीकार कर रहा है क्योंकि सब उसके रिजल्ट सामने आ रहे हैं। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो भाजपा को सबसे ज्यादा फेवरेट है और सबसे ज्यादा फेवर भी करता है। बिल्कुल। स्थानीय चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव की अगर बात करें, ज़्यादातर स्थानीय मुद्दे रहते हैं, सड़क, बिजली, पानी, गंदगी, ये अहम समस्याएं रहती हैं। बीजेपी का दावा है कि उसने इस पर काम किया, लेकिन अनूप जी अगर देखा जाए तो इसकी नींव मुझे लगता है जहां से शुरुआत हुई, जब सदन में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में वाद विवाद हुआ, उसके बाद बीजेपी के तमाम नेताओं ने भूमिका बनानी शुरू की। जी हाँ, एक ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज आई है जो जब मिट्टी में मिला देंगे वाला प्रकरण हुआ और उसके बाद अतीत का जो तथाकथित हत्या है, तथाकथित हत्या ही है, लेकिन जिस तरह से जिन परिस्थितियों में हुई और उसको लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर देखा जाए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था, लेकिन उसी प्रश्न चिन्ह को बहुत अच्छे से वो उसको जो है अच्छे मार्क्स में, अच्छे नंबरों में बदल दिया और मतलब एक बहुत बड़ा वर्ग इस हत्याकांड से खुश था।
तो इन सब चीजों का भी फर्क पड़ा। मतलब अब जैसे अगर कोरोना काल की याद करते तो जो कोरोना काल में जो चीजें होनी चाहिए थी नहीं हुई थी जी बिल्कुल। उसमें भी लोकल गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा मतलब रोल होता था जो नहीं था, लेकिन अब वो सब चीजें नेपथ्य बीती में बातें चली। हो गई जी। हाँ, अब ये जो नए नए मुद्दे आ रहे हैं और नए नए चीजें आगे आ रही हैं, इन पर डिस्कशन ज्यादा से ज्यादा हो जी बिल्कुल। और ज्यादा से ज्यादा समाज में इन चीजों को फैलाया जाए ताकि पुरानी यादें खत्म हो जाएं। जी तो शैलेन जी बिल्कुल आ रहे। शैलेन जी, जिस चीज पर सवाल खड़े होने चाहिए थे, प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए था, पुलिस सुरक्षा में हत्या हो जाना, उसको आप लोग भुना ले गए और जनता खुश हुई इस हत्याकांड से। इस चीज का फायदा मिला? नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि जनता उस हत्याकांड से खुश हुई और ना हमने उसको भुनाने की कोशिश की है। हमने कानून का राज कायम करने के लिए यहाँ पर अपने सारे प्रयास किए, उन लोग गिरफ्तार किया। मेरी पूरी बात सुन लीजिए जी। जनता नाखुश क्यों हुई है? कुछ लोग जो सीधे सीधे हत्याओं में शामिल रहे, जिन्होंने बहुत सी हत्याएं की, जिन्होंने पुलिस वालों की हत्या की, राजूपाल की हत्या की और 50 से अधिक उन पर हत्या के मुकदमे थे। जब उन पर कार्रवाई हो रही थी, उन पर कानून शिकंजा कस रहा था, कुछ लोगों को बुरा लग रहा था। तब उनके शब्द नहीं फूटते जब राजूपाल की हत्या की जाती, तब उनके शब्द नहीं फूटते जब उमेश पाल की हत्या की जाती है। जब मारे जा रहे थे जो गैंगस्टर में शामिल थे या जो किलर थे, जिन्होंने हमला किया था, जिन्होंने बम चलाए थे, जिन्होंने गोलियां चलाई थी, जब उनको पुलिस मुठभेड़ में मारा जा रहा था तो कुछ लोगों को दर्द हो रहा था, लोग अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे थे, डिफेंड कर रहे हैं। लोकतंत्र खतरे में दिख रहा था। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता नाराज हुई कि जो दोषी हैं, जो हत्यारे हैं, उनके जब सजा मिल रही, उनको पकड़ा जा रहा, उनको मारा जा रहा मुठभेड़ में, तो उनके प्रति जो आंसू बहा रहे थे, मुठभेड़ में जो मारे जा रहे हैं, जनता उससे नाराज हुई कि जो लोग उनका पक्ष ले रहे थे, इसलिए उसका रिएक्शन दे रही जनता की आप भी डिफेंड कर रहे हैं। आप भी डिफेंड कर रहे हैं। फेल्योर मानते हैं या नहीं? पुलिस अभिरक्षा में हत्या होना फेल्योर मानते हैं कि नहीं? जो जितना फेल्योर था उस पर पूरी कार्रवाई हुई, सारी जांच हुई, एक न्यायिक आयोग गठित किया गया, उस पर हमको प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। वो न्यायिक आयोग जांच कर रहा है और न्यायिक आयोग इसीलिए गठित किया जाता है कि जो दोषी पक्ष है उसको सजा दी जाएगी। लेकिन जो लोग पहरेदार थे हत्यारों को, उनको लोग संरक्षण दे रहे थे, उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश की जनता हो गई और इसलिए लोगों का रिएक्शन था। हत्या से खुश नहीं थे लोग, लेकिन लोगों का रिएक्शन था कि जिन्होंने इस तरीके के कृत्य किए, उनके साथ जो नेता खड़े थे और लोकतंत्र के हिमायती बता रहे थे, उसके प्रति जो है ये रिएक्शन हो रहा था उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अनूप जी आपके पास आ रहे हैं। माफियाओं पर कार्रवाई, अपराधियों पर कार्रवाई, एनकाउंटर और उसके बाद बुलडोजर बाबा की छवि, ये कारगर साबित हुई है? जो नतीजे सामने आ रहे हैं इसका फर्क देखने को मिल रहा है? देखिए, माफियाओं पे कार्रवाई का तो ये तो मतलब बीइंग ए जर्नलिस्ट हम आप सभी जानते हैं कि माफियाओं के नाम पे सिर्फ मुख्तार और अतीक पर कार्रवाई हो रही थी। बिल्कुल। उस पर एक प्रेशर बनाया गया कि साहब एक सोशल मीडिया में कुछ 10-12 माफियाओं की सूची जारी की गई, एक विशेष वर्ग के थे वो। लेकिन बताया ना कि जो योगी जी का जो मैनेजमेंट है, जो योगी जी की जो टीम है, वो बहुत बढ़िया है। उसने जो 20 माफिया की लिस्ट थी, उसके अगेंस्ट 40-50 माफियाओं की एक लिस्ट डाल दी। उसमें कोल माफिया भी है, उसमें वाटर माफिया भी है, उसमें लैंड माफिया भी है, उसमें फलाने तो एक इतने सारे माफियाओं की एक पूरी लिस्ट जारी कर दी कि लो तुम 10-20 मांग रहे थे, हम तुम्हें 50-60 दिए दे रहे हैं। अब दे तो दिया है, अब इन पर कार्रवाई कितनी जल्दी होती है और कितनी सख्त होती जैसे हो रही थी अभी तक, ये एक चीज सामने आने वाली है। अभी 4 साल हैं योगी जी के पास अपनी चीजों को पुख्ता करने के और उसको मजबूत करने के, तो ये चीजें समय बताएंगी। लेकिन एक बात हम, अगर आप आज्ञा दें तो हम कहेंगे। ठीक है। अच्छा, हाँ। जी प्लीज कंटिन्यू। नहीं, थोड़ा सा वो टाइम टेकिंग है। मेरा इतना ही कहना था कि आप मतलब मैं कोई भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ, नहीं, पूरा कीजिए। बैठे हैं शैलेश जी, लेकिन एक बात तो मायने रखेगी कि इस पूरे चुनाव में, चूंकि साइमल्टेनियसली कर्नाटक में चुनाव चल रहा था और बीजेपी का एक बड़ा वर्ग कर्नाटक में मतलब व्यस्त था, मेरा अपना मानना है कि योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय निकाय के पूरे यूपी में चुनाव अपने कंधे पर उठाकर उसको बहुत सक्सेसफुली इस अंजाम तक पहुंचाया। बिल्कुल। तो जब सारे शाम तक रिजल्ट आ जाएंगे
तो आपको योगी जी की लंबाई मीन्स कद जी। थोड़ा सा और बढ़ा दिखाई बड़ा देगा नजर आएगा योगी भारतीय जनता आदित्यनाथ। पार्टी के अंदर। जी बिल्कुल, ऑलरेडी उनका कद बढ़ा हुआ है और ज्यादा बढ़ने की स्थिति में वो लगातार पहुंचते जा रहे हैं। जिस तरह से नतीजे सामने आ रहे हैं, उनकी मेहनत रंग ला रही है।